गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन से। यस बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटे रिलेशन एंड फंक्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। जिस बच्चे ने अगर अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो इंट्रोडक्शन पहले आप देखिए ताकि आपको बहुत सी हेल्प मिल सके इस लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं बेटा। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं एनसीईआरटी से। और मैं ये मानता हूं बेटे एनसीईआरटी जिसने अच्छे से कर ली कंप्लीट तो कोई भी बुक के क्वेश्चन इजीली कर सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन हमने किया था उसी से रिलेटेड मैंने 90% तो इंट्रोडक्शन में आपको करा दी थी 2.1 एक्सरसाइज। 10% कुछ प्रॉब्लम आएगी वो हम देख लेते हैं बेटा। तो ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, इफ इसने बोला है बेटा क्या है, x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 कोमा 1 अपॉन 3। तो कह रहा है बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये बेटा कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है। कल हमने पढ़ा था बेटे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन हम कहेंगे बेटे सिंस दिस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देयरफॉर फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट कंपोनेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर किसके होगा, 5 अपॉन 3 के। आल्सो या एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के। तो y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 3। इसको सोल्व कर लें तो चलिए ये 1 राइट में जाएगा तो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा भैया, 5 माइनस 3 और ये बन जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू आ गई 2। यहां तक क्लियर हो गया। इसको सोल्व करते हैं बेटा तो ये y इक्वल्स टू राइट में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 1/3 प्लस में 2/3 और ये 3 एलसीएम लेने के बाद बनेगा 1 प्लस 2 और इक्वल्स टू में 1 कह दो इसको। आप चाहो तो वेरिफिकेशन कर सकते हो, x की वैल्यू 2 आप यहां अप्लाई करके देख लो, इसके बराबर ही आएगा बेटा वो। x की वैल्यू 2 भरेंगे 2 अपॉन 3 प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 5/3 आएगा। y की वैल्यू 1 भर के देखो यहाँ पे 1 माइनस 2/3 करोगे तो 1/3 आएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होते हैं बेटे। ठीक है, तो ये था वेरिफिकेशन के लिए, आपको करना नहीं है, वेरीफाई बोले तो ही करना है। अपने आप वेरीफाई करके देख लो कि जो मैंने आंसर निकाला वो ठीक है या नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब फटाफट हम करते चलेंगे बेटे क्वेश्चंस को। इंट्रोडक्शन आपका मजबूत है तो बेटा सब कुछ पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट, इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट, तो बताओ बेटे मैं इसको ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए बराबर 3 एंड सेट बी इक्वल्स टू 3 4 5, और सेट बी आपको दे रखा बेटा 3 4 5। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए बता दो, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट हो गए। तो क्या पूछा बेटे इसने, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा है हमसे भैया, बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, वी नो डेट, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, वी नो डेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस, या इनटू है बेटा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इनटू, आप ऐसे करोगे तो और अच्छा लगेगा, इनटू
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो आपको ये रखना है। ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 3, टोटल कितने हो गए 9। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो गए टोटल 9 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, चलिए। ठीक है, नोट कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, वो देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, वो चलिए। ये कह रहा है बेटे इफ जी बराबर है 7 8, इफ जी बराबर है 7 8, ये कोई जी सेट है, ये कोई जी सेट दे रखा है 7 8। और बेटा जी आपको एच सेट दे रखा है, एच सेट दे रखा है आपको 5, 4, 2 और आपसे बोला है फाइंड जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी दोनों निकालने हैं। तो जी क्रॉस एच हमने निकाला था बेटा, जी क्रॉस एच हमने फाइंड आउट किया था। अब देखो बेटे, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताई थी आपको। क्या थी, पहला सेट कौन सा है जी, तो जी पे जाके मार्क कर दो, मार्क कर दिया। इसके साथ ये तीनों एलिमेंट लिख दो पेयर के अंदर। तो क्या आएगा, 7 के साथ आएगा 5, 7 के साथ आएगा 4 और 7 के साथ आएगा 2। अगला चलो, 8 के साथ ये वाले सारे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8 के साथ 5, 8 के साथ 4 और 8 के साथ 2, ये बनेंगे टोटल। और H क्रॉस G निकालना था, तो मैंने कहा था ज्यादा मेहनत मत करना, इन सभी का रेसिप्रोकल कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या आएगा, 7 5 का रेसिप्रोकल 5 7, इसका 4 7, इसका 2 7, इसका 5 8, इसका क्या बनेगा 4 8, इसका 2 8, ये बन जाएगा भैया, ये लो बन गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल सा है। जो H क्रॉस G है, G क्रॉस H आया था, इसका पेयर का रेसिप्रोकल कर दो, अपोजिट कर दो, इनको ऑर्डर बदल दो इनके, तो बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए बेटा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो सारे हो जाएंगे आपसे। मैं बेटे एनसीईआरटी के साथ साथ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है वो भी प्रेफर करता हूं बेटे। हमारे जो स्कूल है बेटे डीएवी पब्लिक स्कूल, उसमें एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स चलती है बुक्स, तो बच्चे वही प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो मैं उसके भी क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं, मोस्टली क्वेश्चन 2.1 से रिलेटेड। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएंगे वो वाले चैप्टर, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। अब मैं आपको करा रहा हूं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्रीन पे देख ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेटमेंट दे रखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको ठीक करके लिखना भी है आपको कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ P आपके पास क्या है बेटा, MN, ये दो एलिमेंट हैं, और कह रहा है कि Q आपके पास N और M, ये दो एलिमेंट हैं, केवल ऑर्डर बदल रखा है, एलिमेंट वही है। तो कह रहा है कि P क्रॉस Q में तो ये कह रहा है कि ये दो ही पेयर आएंगे, एक तो MN और एक आएगा NM। हमें बताने ये ठीक है या नहीं। ठीक है, हमने रूल क्या पढ़ा है बेटे, P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, कितने पेयर बनेंगे, कैसे पता चलेगा। इनके एलिमेंट काउंट कर लो। सबसे पहले इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4। तो P क्रॉस Q में 4 पेयर बनने चाहिए, 4 पेयर बनने चाहिए। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्लियरली इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब रीजन भी देना है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 पेयर बनेंगे। हमने कह दिया इसके अंदर तो 2 पेयर दिखा रखे हैं, क्लियरली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि P क्रॉस Q में तो 4 पेयर बनेंगे।
अब वो 4 पेयर कौन से बनेंगे वो भी दिखाना है, क्योंकि इसने कहा है अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको करेक्ट करके भी लिखो। तो करेक्ट करके यहां लिख दें सेट के अंदर, तो क्या आएगा, इस पे टिक लगा के, पी पहला सेट है ना, इस पे टिक लगा के दोनों लिख दो, क्या आएगा एम, ठीक है। अगला इस पे टिक लगा के दोनों लिख दो एन, ये बन गया। तो ये आपके करेक्ट थी बेटा। अगला पार्ट देखिए बेटा, इससे अगला पार्ट क्या पूछा है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर दोनों सेट नॉन एम्प्टी होंगे तो ए क्रॉस बी ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा। कैसे बेटा, देखो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो पी क्रॉस क्यू करेंगे तो एलिमेंट तो कोई ना कोई पेयर तो बनेंगे ना, कोई कोई तो पेयर ना बनेंगे बेटा। तो वो ही कह रहा था बेटा मैं, अगर इनमें से एक भी सेट बेटा एम्प्टी हुआ, ये सेट एम्प्टी हुआ मान लो बेटा, तो बेटा इसके क्रॉस इससे करेंगे तो 0 बन जाएगी, 5 बन जाएगा बताओ, ठीक है। तो ये रिजल्ट था, अगर दोनों सेट नॉन एम्प्टी है तो 100% ए क्रॉस बी कैसा आएगा बेटे, नॉन एम्प्टी आएगा। यहां तक तो ट्रू है। तो क्या रहा है बेटे, ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही बात है। तो ए क्रॉस बी भी ऐसे पेयर आएगा बेटा जिसमें एक्स वाई पेयर बिलोंग करेगा। मैंने कल बताया था बेटे, ए क्रॉस बी में इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, पेयर में एलिमेंट मिलेंगे सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा वो तो पहले सेट से होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही तो कह रहे हैं, तुम कहेंगे क्लियरली इट इज ट्रू। फॉल्स होता तो फिर से लिखना था, ट्रू है तो हम क्लियरली बता देंगे, ठीक है बेटा। तो आपके माइंड में क्या सेट करना है, अगर दोनों सेट नॉन एम्प्टी है तो 100% ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी आएगा। फिर मैंने ये भी बताया था, इन दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी 100% क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इन दोनों में से दोनों सेट एम्प्टी है तो वो तो आने आना है ए क्रॉस बी एम्प्टी, ठीक है। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है बेटा, इफ ए बराबर दे रखा है आपको 1 2, पार्ट थर्ड है बेटे इसका, पार्ट थर्ड इसका, ये भी मैंने कल कराया था बेटे आपको। क्या लिख रखा है, ए सेट दे रखा है आपको बेटा 1 2, ए सेट दे रखा है आपको 1 2, बी सेट दे रखा है आपको 3 4, बी सेट दे रखा है 3 4, देन कह रहा है बेटे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसका क्या रिजल्ट आएगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने कहा था ए क्या दे रखा है वो लिख दो आप। तो ए दे रखा है आपको 1,2, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। इसके साथ सबसे पहले बेटे जो अप्लाई करते हैं ना वो ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, ये वाला ब्रैकेट। तो बेटा बी कोई सेट है ये वाला, इसका इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करना है इस एम्प्टी सेट के साथ। कभी मिल सकता है, कभी मिलेगा बेटे, किसी का भी सेट हो बेटे, कोई भी सेट हो, दुनिया का कोई भी सेट हो, चाहे ए हो, उसका इंटरसेक्शन 5 के साथ लोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 5, क्योंकि बेटे इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आएंगे नहीं तो आंसर भी एम्प्टी सेट रहेगा। तो इसका इंटरसेक्शन तो आया बेटे एम्प्टी सेट, ये आया। अब रिजल्ट क्या था, ये कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, एम्प्टी सेट ही तो है। ये कोई सेट और ये कोई सेट है, इन दोनों में सेट्स में से अगर एक भी एम्प्टी सेट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये कहता है यस। तो थर्ड स्टेटमेंट भी कैसी बेटे, ट्रू है, ठीक है। तो इसने बोला था यस, इसका आंसर 5 आएगा, वो ट्रू है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना इजी था, है ना। तो आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। आपको समझ में तो आ रहा है ना बेटा सब कुछ, ये इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ ए सेट दे रखा है आपको, ए सेट दे रखा है आपको माइनस के 1 और 1, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो फाइंड करो, अब तक तो हमने दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी,
अब कह रहा है कि तीसरा सेट और आ गया, वो भी सेम टू सेम, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट और निकाल के दिखाओ। तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, लेकिन मेरे बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी दो सेट से अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे के निकालने तो उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखना पड़ेगा, आपको वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। ए आपको दे रखा है माइनस के 1 और 1, माइनस के 1 और 1। सबसे पहले आप वेटिंग लिस्ट में एक को डाल दो, किसी को भी, तो ए क्रॉस ए ले रहा हूं, तो थर्ड वाला वेटिंग लिस्ट में अभी फिलहाल, है ना। तो आपके पास क्या है बेटे, ए क्रॉस ए निकालोगे तो ए सेट तो ये रहा, और फिर से एक सेट चाहिए, तो एक सेट और लिख लो सेम टू सेम, क्योंकि बेटा दोनों सेट सेम ही तो है, तो दोनों में एक ही लिखूंगा। अब देखो ए क्रॉस ए कैसे आएगा, इस पे टिक लगा के दोनों लिख दूं तो क्या आएगा, -1 -1, -1 और माइनस के 1, कौन सा लिया, इसके साथ ये दोनों लेने आपको, ये दोनों, -1 के साथ अगला कौन सा आएगा, 1, हो गया क्लियर। अगला इस 1 के साथ ये दोनों लिख दो, 1 -1 और 1 1, ये बन गए बेटा 4, दो थे, 2 दूनी 4 पेयर बन गए। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ ए क्रॉस ए, जो फाइनली था वो आ गया, यही तो था। ठीक है, तो इस ए का तो मतलब हुआ 1 माइनस के 1, इस ए का तो मतलब ये हुआ, और क्रॉस इस ए क्रॉस ए का मतलब ये चारों हुए, तो लिख दो -1 -1 -1 1 1 माइनस के 1 और 1 1, ये हो गए। अब क्या करना है, बीच में किसका साइन दिख रहा है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो करें, पहले इसके करेंगे इन सब के साथ। तो देखो बेटा, जब दो थे, जब दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो पेयर बने बेटे 2 2 के, 2 2 के। अब कितने सेटों के बताओ, 3 3 के, तो अब बनेंगे ट्रिपलेट, 3 3 के पेयर बनेंगे। तो ये वाला जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो 2 तो ये और 1 ही, लेकिन रिमेंबर दैट स्टार्टिंग यहां से करनी है, तो पहले तो आप ये वाला लिखोगे, उसके बाद ये दोनों लिखोगे। जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो पहले तो ये लिखोगे, फिर ये दोनों लिखोगे कोमा करके। तो चलिए बनाएं, माइनस का 1, फिर ये दोनों -1 -1 कोमा करके लिखना है, कोमा, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करें तो माइनस का 1 ये वाला, फिर ये दोनों -1 1, इसको थर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो माइनस का तो 1, फिर ये दोनों 1 और -1, क्लियर है ना। अगला चलो, फिर कौन सा आएगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो माइनस के 1 1 और 1 आ गए। अब सेम ये वाला लो, इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस के 1, बेटा ये 1 है, ये 1 है, ए सेट कौन सा था, माइनस के 1 और 1 नहीं बेटे, ठीक है 1 है। अच्छा फिर क्या था बेटा, 1 के साथ ये दोनों कनेक्ट करें, माइनस के 1 और माइनस के 1, अच्छा जी 1 के साथ क्या कनेक्ट करेंगे, माइनस के 1 और 1 के साथ कनेक्ट क्या करेंगे, थर्ड पेयर 1 और माइनस के 1, ये वाला कनेक्ट कर दें तो 1 1 और 1 कनेक्ट कर लो बेटे, कितने बनेंगे, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेयर बनेंगे टोटल। समझ में आया बेटा आपको, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं अच्छे से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 तक बेटे स्क्रीन पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी बराबर ए कोमा एक्स, ये आपके पास 4 पेयर दे रखे हैं, तो आपसे बोला है कि फाइंड सेट ए एंड सेट बी, दोनों सेट बताओ क्या होंगे। आपको पता है बेटे जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखा है उसका फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट से होगा
और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। यानी मैं ये कह दूं ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये क्या है, सेकंड कंपोनेंट है। जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे और जो सेकंड कंपोनेंट होंगे वो सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, क्लियरली सेट ए क्या बनेगा, इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन किसमें, ए क्रॉस बी में। ध्यान रखना, जो सेट ए है आपका, सेट ए वो सेट होगा जिसमें सभी फर्स्ट एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के। क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर हैं उन पेयर में से पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जो एलिमेंट होगा उन एलिमेंट का सेट ए सेट होगा। आल्सो सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन किसमें, ए क्रॉस बी में। ये अगर आप लाइन लिख दोगे तो एग्जामिनर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा आपसे कि जो सेट बी है वो किसका सेट ले रहा है बच्चा, उन सभी सेकंड एलिमेंट का सेट ले रहा है जो ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर अब ए की डेफिनेशन क्या बनी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट हु विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो पहला एलिमेंट है वो लिख दो। तो पहला एलिमेंट यहां पे तो ए है, आगे चलेंगे फिर से ए है तो रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, फिर बी है तो बी लिख दिया, फिर आगे चलेंगे तो फिर बी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये सेट ए बना। सेट बी देखो यहां है बेटा एक्स, सेकंड एलिमेंट चेक कर लो, यहां एक्स है तो एक्स लिख देंगे, यहां वाई है तो वाई लिख देंगे, फिर आगे चलेंगे तो फिर एक्स आएगा, नहीं लिख सकते, फिर वाई आएगा वो भी नहीं लिख सकते। तो सेट बी ये बन गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो दो एलिमेंट इसके अंदर है, दो एलिमेंट इसके अंदर है, 2 2 जा 4, 4 पेयर बनेंगे, वो ये रहे 4 पेयर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बेटा, नोट डाउन भी करते चलना हाथों हाथ। ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बेटा जो कभी नहीं भूलोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे आप। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, इफ ए जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है बेटा उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेट ए दे रखा है बेटा, ए दे रखा है सेट 1 2 1 और 2। सेट बी आपके पास दे रखा है बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेट सी दे रखा है बेटा, सेट सी दे रखा है आपको 5 और 6। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सेट सी दे रखा है ये। वेरीफाई डेट करना है क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये बोला है इसने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर आना चाहिए, तो वेरीफाई है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बेटा एलएचएस सोल्व करेंगे हम सॉल्यूशन में, और एलएचएस है बेटा आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था। ए सेट क्या है वो लिख दो, तो ए सेट आपके पास 1 2, चलो भैया लिख दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंबल। बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट ओपन करना है आपको, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन कितना आ रहा है एलिमेंट बता दो। 1 2 3 4 यहां है या तो 5 6 है, कोई कॉमन ही नहीं आ रहा भाई, यहां तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। बी और सी में कोई कॉमन नहीं है तो 5। अब इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा मेरे भैया। तो एलएचएस का आंसर तो आया एम्प्टी सेट। आरएचएस स्कोर देख ले बेटा,
तो RHS को सोल्व करेंगे, तो RHS को सोल्व करने के बाद मैं नाउ पहले ये दोनों चीज निकाल के लिया हूं बेटा, ये दोनों चीज निकाल के लिया अलग अलग, है ना, फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो A क्रॉस B अगर हम निकालते हैं, A क्रॉस B अगर हम निकालेंगे तो A क्रॉस B ऐसे निकालेंगे। तो इस 1 के साथ पहले ये चारों लिख दो, तो क्या आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। अगला इस 2 के साथ ये चारों लिख दो, क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ये बन जाएंगे भैया। अब A क्रॉस C निकाल लो, A क्रॉस C देखो, A क्रॉस C इस A की C के साथ, तो बेटे इस 1 के साथ ये दोनों कनेक्ट होंगे ना इस बार, तो 1 5 1 5 1 6। अगला 2 के साथ कनेक्ट करो, 2 5 2 6, ये बन गए। अब हम लेके चलेंगे RHS, देखो बेटा RHS देखो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, बता दो बेटा A क्रॉस B का मतलब तो हुआ ये वाला, A क्रॉस C का मतलब हुआ ये वाला। इन पेयर में और इन पेयर में कोई कॉमन पेयर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 1 1 5 है तो 1 6 आ रहा है। देख लो ढंग से देखो बेटे, अच्छे से देखो, कोई कॉमन पेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये एम्प्टी सेट रहेगा, 5 रहेगा बेटा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बेटा बिल्कुल वेरीफाई करना है। इस तरीके से दोनों तीनों पार्ट्स आपको वेरीफाई करने हैं और बताने ये कैसे सोल्व होंगे। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है बेटे A क्रॉस C, एक D सेट भी दे रखा था आपको, D सेट भी दे रखा था 5 6 7 8, वो भी मैं भी कराऊंगा आपको। ठीक है, वो वाला पार्ट भी देखो बेटा। तो चलिए ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अगला पार्ट करते हैं इसका सोल्व। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बेटा, एक तो लाइट नहीं आ रही, काम नहीं कर रहा कुछ भी, पसीने पसीने हो गए सारे। इतनी मेहनत करके बेटा आपके सामने आते हैं। थैंक गॉड लाइट आ गई बेटा, आप बच्चों की सुन ली भगवान ने। चलिए करते हैं कुछ। इसके अलावा सी डी सेट और दे रखा था जो इस पार्ट में यूज होगा। मैं अब लिख रहा हूं बेटा, डी सेट दे रखा है इसके अंदर क्या 5 6 7 8 5 6 7 8। और क्या प्रूव करना है? ये वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C ये है बेटा वो सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? B क्रॉस D का। B क्रॉस D का देखने में बेटे बहुत सिंपल है, आसान है बेटे। सबसेट का टॉपिक हमने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में। भाई ये वाला इसका सबसेट कब बनेगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे तो A क्रॉस C सबसेट बन जाएगा B क्रॉस D का। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? पेयर में। इसका मीनिंग क्या हुआ? A क्रॉस C में जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे पेयर B क्रॉस D के अंदर जरूर मिलेंगे, तब जाके ये वाला सबसेट हो जाएगा इसका। तो सिंपल से क्या है, A क्रॉस C निकाल के देख लो, B क्रॉस D निकाल के देख लो और कंपेयर कर लो क्या सारे एलिमेंट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बस सिंपल है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? A क्रॉस C निकाल के देख लो भैया। A क्रॉस C। तो चलिए A का C के साथ, तो 1 के साथ 5 और 6 कनेक्ट कर दें। 1 5 1 6। चलिए भैया, और 2 के साथ कौन कनेक्ट होगा? 2 5 2 6 2 5 2 6। ये तो बन गया। ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। B क्रॉस D चलते हैं बेटा, B क्रॉस D निकालते हैं। B क्रॉस D, B ये और D ये वाला करें। पहला कौन सेट है? B है, तो यहां से शुरुआत करेंगे। तो बताओ इस 1 के साथ ये चारों कनेक्ट कर दूं तो कौन कौन कनेक्ट होंगे? 1 5 1 6 1 7 1 8। समझ में आ गया ना बेटे? इस 1 के साथ ये चारों लिख दिए। अब इसी तरीके से इस 2 के साथ ये चारों लिखो तो क्या आएगा? 2 5 2 6 2 7 2 8। अगला बताओ इस 3 के साथ ये सारे लिख दें। 3 5 3 6 3 7 3 8। इस 4 के साथ ये चारों लिख दें।
4 5 4 6 4 7 4 8। अब बेटे चेक करना है, हम लिखेंगे क्लियरली। क्लियरली देखो 1 5 इसके अंदर आ रहा है 11, 1 6 आ रहा है 11, 2 5 आ रहा है, चेक करो 2 5 11, 2 6 आ रहा है 11। बताओ इसके सारे एलिमेंट, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तुम क्या कहेंगे? क्लियरली ए क्रॉस सी। ठीक है, या ये लिख दो, पहले एक लाइन लिख दो, क्लियरली, ये और भी अच्छा लगेगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी कंटेन्ड इन बी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। क्वेश्चन खत्म। आया समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं बेटा। और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? अभी पता चल जाएगा। स्क्रीन पे देख रहा है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8? लेट ए सेट आपको दे रखा है बेटा 1 2, बी सेट दे रखा है आपको 3 4, राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले तो आपको ए क्रॉस बी लिखना है। तो ए क्रॉस बी तो हम फटाफट लिख ही सकते हैं। सर ए क्रॉस बी में क्या दिक्कत आ रही है? तो एक से लिस्ट बना लो। यहाँ पे 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, इसके बाद 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा। सर ये 4 पेयर बनेंगे। ये 4 पेयर बेटा 4 एलिमेंट है। ये 4 पेयर 4 एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। ठीक है ना? ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे पूछे तो पेयर में एलिमेंट होंगे। तो कहलाएंगे तो एलिमेंट। जो भी इसके अंदर फिल होगा वो एलिमेंट ही कहलाएगा। ये अपने माइंड में सेट कर लो। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट है अलग अलग। इतना समझ में आ गया। तो आगे वाला पार्ट देखो क्या कह रहे हैं आगे। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। दूसरा पार्ट क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे वो बता दो। तो सबसेट कितने बनेंगे इसका फॉर्मूला क्या था? सबसेट का तो फॉर्मूला था 2 की पावर n। सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n। और n क्या था यहाँ पे? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। जिस सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो पावर में रेंज कर दो। अब हमसे सबसेट किसके पूछे हैं बता दो। सबसेट किसके पूछे हैं हमसे? ए क्रॉस बी के पूछे हैं। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कर दूं भैया। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। गिवन सेट कौन सा आपके पास? ए क्रॉस बी के सबसेट पूछे हैं ना, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखोगे। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने आपके पास? 4 है। काउंट करो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो कितने बनेंगे सबसेट? 16। तुम क्या कहेंगे बेटे? सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। ये बेटा 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट है तो ये बन गए। तो देयरफॉर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 सबसेट बनेंगे। 16 सबसेट बनेंगे। अब आपसे कह रहे हैं लिस्ट देम, उनकी लिस्ट भी बनाओ। ये कह रहा है कि जो 16 सबसेट तो आपने बता दिए, उनकी लिस्ट बनाओ। 16 सबसेट कौन कौन से होंगे? करें स्टार्ट। ये 4 एलिमेंट ध्यान रखना, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए सबसेट बनाएंगे। कितने सबसेट बनाएंगे? 16। लिस्ट देखो सबसेट की। पहला सबसेट तो हमेशा कौन सा बनेगा भैया? 5। ठीक है, अब सबसेट बनाने मैंने सिखाया था आपको। एक एग्जांपल दे दूं आपको। यहाँ पे देख लो एग्जांपल। जैसे इस सेट में मेरे पास कोई ये 2 एलिमेंट है, ये कोई 2 एलिमेंट है। इसके सबसेट बनाएंगे कैसे बनेगा? पहला तो क्या बनेगा? 5। दूसरा सबसेट कौन सा बनेगा? इसका पहला एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे, सेट के अंदर लिखेंगे भैया। तीसरा सबसेट कौन सा बनेगा? इसका दूसरा एलिमेंट। चौथा सबसेट कौन सा बनेगा? ये दोनों। ऐसे सबसेट फाइंड आउट करते हैं।
है ना। तो 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे। अब कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 16 सबसेट बनाएंगे। पहला तो बन गया ये, दूसरा कौन सा बनेगा, इसका पहला पेयर इसके अंदर लिखना है भैया, ये है मेन। अब अगले पे चलो, इसके अंदर लिख दो, अब अगले पे चलो, इसके अंदर लिख दो, अब अगले पे चलो 2 4, ये तो बन गया भैया सिंगल सिंगल। पहला ये, दूसरा ये हो सकता है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये सारे बेटे ये वाला सबसेट है इसका ए क्रॉस बी का, क्योंकि देखो ये वाला पेयर इसके अंदर आ रहा है, ये वाला पेयर इसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला सेट, ये सेट अगर मैं ये हटा दूं तो ये सेट थोड़ी है, ये सेट थोड़ी है, तो पेयर है। सेट तो अब बनाए, और सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा हो गया 1 3, तो सेट के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो सबसेट हो गया, तो ये तो बनेंगे सिंगल सिंगल। अब डबल डबल के पेयर बनाए, पहला दूसरा, इसके अंदर लिख दो पहला और दूसरा, हो गया पहला और दूसरा। अब पहले के साथ तीसरा भी हो सकता है, कोमा करके लिखते जाओ, पहले के साथ तीसरा भी हो सकता है भैया, तीसरा भी हो सकता है, पहले के साथ तीसरा, सॉरी 2 3। अब पहले के साथ चौथा भी हो सकता है 1 3 और 2 4, तो फर्स्ट के साथ तीनों हो गए। अब सेकंड के साथ चलो, सेकंड के साथ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो सेकंड के साथ और कौन सा हो सकता है बेटा, ये तो क्लियर हो गए, ये वाले तो हो गए। अब चलो आगे, सेकंड के साथ, सेकंड बेटा ये, सेकंड के साथ थर्ड भी हो सकता है, और सेकंड के साथ, सेकंड कौन सा बेटा 1 4, सेकंड के साथ 4 3 हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो गए। अब चलो थर्ड पे, थर्ड के साथ फोर्थ हो सकता है, 2 3 के साथ 2 4, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। पहले तो बनाओ आप सिंगल सिंगल के, ये भी हो सकता है, 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 सिंगल सिंगल बन गया। अब डबल डबल, पहला दूसरा देखो, पहला तीसरा देखो, बन गया ना, पहला तीसरा कौन सा था बेटे, पहला तीसरा, पहला तीसरा ये वाला बन गया, ये लो। अब कौन सा बनेगा, पहला चौथा ये वाला बन गया, दूसरा तीसरा ये वाला बन गया, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा ये वाला बन गया भैया, तीसरा चौथा ये वाला बन गया, 2 2 के पेयर बन गए। अब बनाएंगे 3 3 के पेयर, 3 3 के पेयर देखो, या कंटिन्यूसली करेंगे बेटा हम, 3 3 के पेयर बनेगा। कौन कौन सा 3 3 का पेयर बन सकता है, पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, पहला तो है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, पहला दूसरा तीसरा। अब पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, देखो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा। अब क्या बन सकता है बेटे, पहला तीसरा चौथा भी तो बन सकता है, पहला तीसरा और चौथा। और पॉसिबिलिटी बताओ बेटा कौन सी बन सकती है, सर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है, दूसरा तीसरा चौथा, बिल्कुल बन सकती है, दूसरा तीसरा चौथा। और सर और बताओ एक पॉसिबिलिटी सारी भी तो बन सकती है, तो सारी बन सकती है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये बंद कर दो, इसके अंदर काउंट करो बेटा पेयर कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। जल्दी से क्लैपिंग कर दो, ये बनेंगे बेटे। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि सर ये कैसे कैसे कंफ्यूज हो रहे बेटा, तो बिल्कुल सिंपल से बताता हूँ, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। 4 एलिमेंट के मैंने सबसेट बनाने सिखाए थे, आप इनको थोड़ी देर के लिए ए बी सी डी मान लो। अब ए बी सी डी के सबसेट बना लो 16 16, लिख लेंगे। अब ए की जगह वापस वो रख दो, बी की जगह वापस ये रख दो, सी की जगह ये रख दो, डी की जगह ये रख दो, बिल्कुल सिंपल से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको ए बी सी डी लेट करके ए बी सी डी के सबसेट बना लो 16 के 16, फिर ए बी सी डी की जगह रिप्लेस कर दो, बस ये था, ठीक है, छोटा सा काम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे, क्वेश्चन नंबर 9
देखिए जल्दी से, मैं इसको रब करता हूं बेटे फटाफट जल्दी से। चलिए बेटा पढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये मजा आएगा करने में आपको। देखो क्या कर रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 2 इफ ये भी बोला है बेटा इसने, इफ x कोमा वाई, x कोमा 1 है बेटा, कोमा y कोमा 2, z कोमा 1, r इन a क्रॉस b, r इन a क्रॉस b। तो ये क्या कह रहा है बेटे, फाइंड सेट a एंड सेट b वेयर कंडीशन डाली इसने, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट अलग अलग है, कोई ना कोई है बेटे, जैसे ये 1 हुआ, ये 5 होगा, ये 6 होगा, अलग अलग एलिमेंट है। तो कह रहे कि सेट ए बताओ, सेट बी बताओ। हमें क्या पता है बेटे, इनसे ही हम निकाल सकते हैं। तो सेट ए आपको दे रखा है ये, सेट बी दे रखा आपको ये कह दे बेटा कि ए क्रॉस बी, हम ये निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो हम बता सकते हैं 3 इंटू 2 बराबर 6 एलिमेंट होंगे, किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। उनमें से 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। क्या निकालना आपको, सेट ए निकालना है और सेट बी निकालना है। तो हम क्या कहेंगे बेटे, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है यहीं से। तो हम क्या कहेंगे बेटे, क्लियरली वो लाइन लिख दो, आपको लाइन लिखवाई थी मैंने, सेट ए is the set of all element first element in A cross B, in A cross B, A cross B में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो तो सेट A कहलाएगा। also set B is the set of all second element in A cross B, A cross B में जो सेकंड एलिमेंट होंगे बेटा, वो पेयर के सेकंड जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटे, सेट बी कहलाएगा। तो ए क्रॉस बी में ये 3 पेयर दिख रहे हैं आपको। तो देयरफॉर मैं सेट ए बनाने की कोशिश करूं, सेट ए में पहला एलिमेंट मार्क कर लो, पहला एलिमेंट, तो क्या बनेंगे, एक्स वाई और जेड। अब मैंने तीनों के तीनों क्यों लिखे बेटे यहाँ पे, क्योंकि तीनों के तीनों डिफरेंट है। अगर इनमें से कोई भी सेम होता तो मैं रिमूव करता, क्योंकि रिपीटिंग तो अलाउड ही नहीं है, इसलिए इसने पहले कंडीशन डाल दी कि तीनों लिखो आप, तीनों डिफरेंट है। बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे बता दो, सेकंड। तो 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, आगे चलेंगे तो फिर से 1 आ गया तो रिपीट हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। तो ए सेट ये, बी सेट ये, 3 2 जा 6 एलिमेंट आएंगे। क्लियर हो गया, ये सेट ए था। आगे क्या कह रहा है बेटा, वो सुन लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1, find the set A and the remaining element of A क्रॉस A। ये भी लिखा है बेटा, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे वो भी बताना है हमें, A के एलिमेंट लिखने हैं और फिर A क्रॉस A में क्या होंगे बताना है बेटा। अब देखो क्या कर रहे हैं, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A बराबर 9। चलो मैं यहां की बजाय यहां सोल्व करके दिखाता हूं आपको, ताकि उस तरफ तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, है ना। क्वेश्चन को फिर से रीड करना पड़ सकता है आपको, तो मैं यहां क्लियरली समझा देता हूं आपको। बहुत मेहनत लगती है बेटा बोर्ड को रब करने में, तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा भी करो। हम इतनी मेहनत कर रहे तो आप भी करो बेटा, है ना, हमारे साथ साथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, ये 10 में समझो क्या कह रहा है, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। अब द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A हैज 9 एलिमेंट, ये 9 एलिमेंट दे रखा है आपको, ठीक है बेटा, ये 9 एलिमेंट आपके पास गिवन है। अब क्या कह रहा है बेटा,
अमंग विच आर फाउंड माइनस के 1 एंड 0 1, माइनस के 1 0 एंड 0 1, हम कहेंगे बेटे सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, आपको क्या दे रखा है माइनस के 1 0 और दूसरा दे रखा है 0 1 0 1 0 1। क्या पूछा है इसने, देखो फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो कह रहे हैं कि एक सेट बताओ क्या होगा, ए सेट बताओ क्या होगा, और फिर हमें बताने कि रिमेनिंग एलिमेंट इसके कितने बनेंगे, 2 से 9 बनेंगे, 2 दे रखे हैं 7 और बताने क्या बनेंगे। तो हम देखो बेटे क्या कहेंगे इसमें, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना है बेटे 9, तो ए क्रॉस ए का तो फॉर्मूला ये बनेगा ना कि ए के एलिमेंट इनटू में ए के एलिमेंट बराबर 9। भाई पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही है, इन दोनों के प्रोडक्ट कितनी आ सकते हैं 9। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब इस ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। भाई जो एलिमेंट यहाँ होंगे वो एलिमेंट यहाँ होंगे, भाई 3 3 जा 9, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो जितने एलिमेंट यहाँ रखेंगे उतने एलिमेंट यहाँ रखेंगे। तो कितने एलिमेंट यहाँ पे रखे ताकि उनके प्रोडक्ट 9 आ जाए, तो 3 एलिमेंट होंगे। तो हम कहेंगे बेटे सो क्लियरली सेट ए हैज कौन से बनेंगे 3 एलिमेंट बनेंगे। आप मेरे बात ध्यान रखना बेटे, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो ये तो सेट ए है और ये सेट बी है, क्लियर हो गया, ये तो सेट ए है और ये सेट बी है, तो मैं सेट ए लिखूंगा बेटे, इसका मतलब क्या हुआ पहले पे एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट नोट कर लूं मैं पहले, तो माइनस का 1 और 0 ये बनेगा ना भैया, ये तो बनेगा। मैंने कहा तो थोड़ी देर के लिए सेट बी मान लो, सेट बी मान लेंगे तो जो सेकंड कंपोनेंट होगा वही काउंट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट इसका 0 है, ये लिख दिया, इसका क्या है बेटे 1, ये लिख दो, ये लिखेंगे बेटा कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इन दोनों के एलिमेंट की प्रोडक्ट 9 है, लेकिन दोनों सेट सेम है तो जो एलिमेंट यहाँ होगा वो एलिमेंट यहाँ होगा, क्लियर है ना। तो कह रहे कि सेट ए का मतलब हुआ पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट काउंट कर लिए, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने दूसरा सेट मानना था तो दूसरा कंपोनेंट देखूंगा, दूसरा कंपोनेंट 0 था वो तो लिख चुका, या 1 था वो मैंने लिख दिया, तो सेट ए बनेगा ये, ठीक है। तो सेट ए तो बन गया ये। अब ए क्रॉस ए निकालना है, तो ए क्रॉस ए निकालना है, तो फिर से मैं ए लिख दूं यहाँ पे। अब तो बेटा निकाल नहीं सकते आप ए क्रॉस ए, इस पे टिक लगा के तीनों लिख दो, क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 और 1, इस -1 के साथ देखो तीनों लिख दिया, 0 के साथ तीनों लिख दो, 0 -1 आगे आप खुद लिखना बेटा, मैं नहीं लिखूंगा, मैंने बता चुका कॉन्सेप्ट, ये 9 बनेंगे पेयर, ठीक है ना बेटे। तो 2 आपको मिल जाएंगे -1 और 0, -1 और 0 ये रहा, 0 और 1 वो भी आगे मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर नोट करना है इसको, ठीक है। ये थी आपकी बेटे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से। अब मेरे बच्चे बेटे वेट कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, तो वो क्वेश्चन लेके चलते हैं हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, वो जर्नल प्रूफ वाला क्वेश्चन है और वो भी करना है आपको जरूर, जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से, ये लिख रखा था बेटे कि इफ ए सबसेट है बी का, इफ ए सबसेट है बेटा बी का, देन प्रूव दैट, तो क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा बेटे किसका, बी क्रॉस सी का फॉर एनी सेट सी कोई भी सेट हो सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का है, 3 लाइन का है, कुछ भी नहीं करना। ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन का यूज करते हुए ये प्रूव करना है। बस आपको पता होना चाहिए जब सिंगल सेट होता है तो सिंगल एलिमेंट लिया जाता है, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी तो एलिमेंट हम पेयर में लेके चलेंगे, मेरे भैया।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। तो हम पहली लाइन के लिखेंगे, सिंस हमारे पास गिवन क्या है, ए सबसेट है बी का। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। तो अगर लेट मैं ए के अंदर ये वाला एलिमेंट लेके चलूं तो ये देन 100% ये एलिमेंट किस में भी मिलेगा, बी में मिलेगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो ए से मैं कोई एलिमेंट लूंगा तो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, बी में। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर कहीं भी ये लाइन दिखाई दे तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रूव करना है कि इसके सारे एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे। तो मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट लेके चलूं और वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। अब इसके अंदर एलिमेंट होंगे कैसे, वो सोचो। ये सिंगल सेट था तो सिंगल एलिमेंट हुआ, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे ना, तो हम कैसे लेके चलेंगे, नाउ इसके अंदर जो एलिमेंट लेके चलेंगे वो लेट करेंगे पेयर में, एक्स और वाई। ये मैंने लेके चला बेटा किसके अंदर, ए क्रॉस सी के अंदर, है ना, पेयर लेके चलेंगे किसके अंदर, ए क्रॉस सी के अंदर। अब रूल अप्लाई करो, अगर मैं पेयर इसके अंदर लेके चल रहा हूं तो पहला एलिमेंट तो इस सेट के अंदर से होगा, तो दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स करेगा ए में, एंड दूसरा एलिमेंट इस सेट का होगा और ये वाई बिलोंग करेगा सी में। अब रूल अप्लाई करो बेटा, रूल अप्लाई करो, एक्स का जो एलिमेंट ए में है वो ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा, बी में। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी। सी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी, ये कहता था सी कोई भी सेट है, तो कोई भी सेट तो ऐसे रहेगा। अब समझो बेटे, x बिलोंग कर रहा है b में एंड y बिलोंग कर रहा है c में, तो मैं बेटे इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x बिलोंग करेगा, x y बिलोंग करेगा b क्रॉस c में। चेक कर लो, इस लाइन को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो पहला एलिमेंट पहले सेट का मिल रहे हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का मिल रहे हैं, तो ये पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है तो पहला एलिमेंट पहले सेट में लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में लिखेंगे, तो इस लाइन को लिख सकते हैं। तो देखो ये पेयर हम लेफ्ट में लेके चले थे, यही पेयर राइट में आ गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। ये लो आंसर, ये एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की भी 2.1 एक्सरसाइज हो गई और एनसीईआरटी की भी 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब बताओ बेटे, मजा आया आपको, कुछ सीखने को मिला नया? अगर बेटे आपने वाकई में कुछ सीखा है बेटा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6 क्लास 11th का कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे ने नहीं देखा या देखने के लिए इच्छुक है बेटा तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेटा, और भी मैं अच्छी वीडियो आपको लेके आऊंगा बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।